अब सभी लोगों के मन में बस एक ही सवाल है कि ये सारे एप्लीकेशन तो बैन हो गए, तो क्या इसकी वापसी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अब इसका क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पेमेंट भी फंसा हुआ है। जितने लोगों का पेमेंट फंसा हुआ है तो देखो वो लोग आसानी से विड्रॉल कर सकते हैं। जो विड्रॉल का मेथड था उसी मेथड से आप लोग आसानी से विड्रॉल कर भी लेना। बात आती है कि क्या इन सारे एप्लीकेशन की वापसी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो इसके लिए आपको दो चीजें समझना होगा, तब जाकर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये सारे एप्लीकेशन की वापसी होगी या नहीं होगी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड जितने भी गेम थे वो सारे गेमों को बैन कर दिया गया है, चाहे वो ड्रीम 11 हो, विजन 11, माई सर्कल 11, एमपीएल और भी 400 ऐसे गेम हैं जो पेमेंट पे आधारित था, जिनको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। जहां पे आप एंट्री चार्ज चुकाकर आप जीतने का मतलब ज्यादा अमाउंट जीतने का कोशिश कर रहे थे, तो वैसे सारे एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि ई स्पोर्ट को सरकार के द्वारा भी बढ़ावा दिया जा रहा है। वैसा स्पोर्ट जो ऑनलाइन सोशल गेम है जिससे लोगों को कुछ नॉलेज मिले, कुछ सीखने को मिले, तो वैसे गेम को बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा जो फ्री हो। वैसे तो ये सारे गेम जो है ये ई स्पोर्ट में ही आते हैं, ये सारे गेम ई स्पोर्ट में ही आते हैं। लेकिन इसमें क्या था कि ऑनलाइन पेमेंट मनी गेम था, जहां पे आप पैसे देकर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते थे और ज्यादा पैसे जीतने का सोचते थे। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज जरूर देखोगे कि हर एक मैच में आपको कुछ ना कुछ फ्री कॉन्टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट भी रहता था, जहां पे बहुत सारे लोग अपना स्किल देखते थे, अपने ओपोनेंट को हराने का सोचते थे, और वैसा कॉन्टेस्ट भी रहता था। तो ये एक तरह से देखा जाए, अगर यहाँ पे मनी वाला गेम छोड़कर यानी कि पेड कॉन्टेस्ट हटा दिया जाए तो ये भी ई स्पोर्ट में आ जाएगा, ऑनलाइन सोशल गेम में आ जाएगा। तो वैसे कंडीशन में इनकी वापसी हो सकती है, क्योंकि आप अचानक से देखोगे कि 22 अगस्त को जितने भी फैंटेसी एप्लीकेशन था, जितने भी गेम था, वो सारे के सारे गेम को बैन कर दिया गया। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि ड्रीम 11, विजन 11 में भी जितने भी मैच होने वाले थे वो सारे के सारे मैच को हटा दिया गया था। लेकिन उसके बाद एक मैच जो कि शो होने लगा, लेकिन वहां पे जितने भी पेड कॉन्टेस्ट थे वो तो हटा दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल से वो सारे पेमेंट कॉन्टेस्ट को हटा दिया गया। उसके बाद ये अपनी तरफ से जो कि प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट, फ्री कॉन्टेस्ट जारी किया, जहां पे ये सारे एप्लीकेशन बने हैं। तो आपने देखा होगा कि मतलब आईफोन 16 जो कि टॉप रैंक में आने वाले को भी दिया जा रहा था, बाकी वो पूरी तरह से फ्री कॉन्टेस्ट था। और ये अभी आज के मैच में भी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी ये जितने भी एप्लीकेशन है ये सारे के सारे टर्नओवर काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा इनकम है, तो ये लोग इतना आसानी से छोड़ेंगे नहीं। ये लोग भी अपना जो कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो वहां से अभी डिसीजन क्या आता है वो तो आगे की बात है। फिलहाल ये जो इस बिल का नाम प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 रखा गया, जो 20 अगस्त को ऑलरेडी लोकसभा में पास कर दिया गया। उसके बाद 21 अगस्त को राज्यसभा में भी भेजा गया था, और राज्यसभा में पास होने के बाद ये सीधा का सीधा जो कि राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। अब राष्ट्रपति जैसे ही सिग्नेचर करेंगे यहाँ पे, तो फिर इस पे पूरी तरह से बैन लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल आती है कि क्या ड्रीम 11 या इस तरह के जो एप्लीकेशन है क्या वास्तव में बैन हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे अगर ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड वैसे तो ऑलरेडी बैन हो ही गया है, और जितने भी पेड कॉन्टेस्ट थे तो वो बैन हो गया। पिछली बार भी इन पे बैन लगा था, लेकिन ये अपने आप को सुप्रीम कोर्ट में स्किल बेस्ड गेम प्रूफ किया, तो इसको मान्यता मिला था। लेकिन इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 28% एक्स्ट्रा जो कि डिपॉजिट अमाउंट पे जीएसटी लगा दिया था, ताकि लोगों को प्रॉफिट कम मिले, तो ऐसे में लोग खुद ही खेलना छोड़ दे। तो ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ इम्प्लीमेंट हो जाए, और साथ ही साथ इसके कुछ नियम कायदे भी चेंज हो जाए। हो सकता है कि 28% जीएसटी लग रहा है तो इसको बढ़ाकर 40% कर दे, 50% कर दे, तो ऐसे में लोगों को प्रॉफिट कम मिलेगा, तो लोग खुद ही खेलना छोड़ देंगे, या फिर कंपनी को ज्यादा फायदा नहीं होगा तो कंपनी वाला धीरे धीरे खुद ही बंद कर देंगे। तो ऐसा भी नियम हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए ई स्पोर्ट के हिसाब से, जो कि यहाँ पे ऑनलाइन सोशल गेम को जो गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, तो अगर ये स्किल बेस्ड गेम अगर ये अपने आप को फिर से प्रूफ कर देते हैं, तो हो सकता है कि पेड वाला कॉन्टेस्ट ना चले, लेकिन ये जो
फ्री वाला कॉन्टेस्ट है वो चलेंगे, ऐसा हो सकता है, ऐसा मुमकिन भी है, क्योंकि ये पहले भी फ्री कॉन्टेस्ट इन सारे एप्लीकेशन पे चल रहा था। लेकिन बात आती है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा एक्शन क्यों ले रहा है। गवर्नमेंट को तो 20,000 करोड़ का जो कि सालाना इनकम प्रॉफिट मिल रहा था जीएसटी के रूप में, टीडीएस के रूप में, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो गवर्नमेंट से ज्यादा फायदा जो कि ये सारे फैंटेसी एप्लीकेशन को मिल रहा था, और उससे भी ज्यादा चीज, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे एडिक्शन लगता था और यहाँ पे आदत लग जाती थी, और देखा जाए तो कम ही परसेंटेज लोग जो है वो विनर बन पाते थे, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे ऐसे गेम में वो अपना अमाउंट को गवा ही देते थे, बहुत कम ही लोग विनर बन पाते थे। तो ऐसे में अगर बैन हो जाता है तो ये ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के फायदा के लिए है, और ये गवर्नमेंट का जो रूल है, बिल है, ये काबिले तारीफ है, इसमें लोगों की भलाई होगी। लेकिन एक चीज याद है कि ये सारे फैंटेसी एप्लीकेशन बैन करने से पहले वो सारे बैटिंग एप्लीकेशन जो वेबसाइट के द्वारा चलता है उन सारे चीजों को बैन करनी चाहिए, क्योंकि लोगों का असल एडिक्शन जो है वैसे चीजों में ही लगता है, और लोगों का मानहानि जो है वो ज्यादा वैसे एप्लीकेशन में ही लगता है। नॉर्मली देखा जाए तो फैंटेसी एप्लीकेशन में अगर ग्रैंड लीग जो लोग खेलता है तो एक छोटा सा अमाउंट लगाता है, लेकिन बहुत सारे लोग एक तरह से पैसे कमाने के चक्कर में वो बड़े बड़े कॉन्टेस्ट खेलने लगे, लोगों का मानहानि या लॉस ज्यादा होने लगा। तो इसीलिए लोगों के बारे में सोचने के लिए गवर्नमेंट इतना बड़ा कदम लिया है। लेकिन गवर्नमेंट को पहले वैसे एप्लीकेशन जो वेबसाइट के द्वारा चलता है उसको भी पहले बैन करनी चाहिए, और उस पर एकदम से सख्त कानून लगानी चाहिए। और साथ ही साथ जब इतना बड़ा कदम गवर्नमेंट ले ही लिया है तो लोगों को एडिक्शन तो दारू से भी लगता है, सिगरेट से भी लगता है, तो वैसे चीज को भी लगे हाथ बैन ही कर देनी चाहिए, ताकि जब आप इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन लोगों के, जनता के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो आपको इन सारी चीजों के बारे में भी सोचना होगा। जिस तरह से इन सारे गेम पे लोगों का एडिक्शन लग जाता है, तो वैसे तो नशा करने वाले भी उनको भी तो एडिक्शन लग जाता है, उनसे भी फैमिली खराब होती है, बच्चे खराब होते हैं, बहुत सारी चीजें। तो देखते हैं, वैसे अभी फिलहाल इन पे अभी ऐसे इतना आसानी से ये सारी चीजें खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये सारे एप्लीकेशन भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है, इनका भी सालाना टर्नओवर देखा जाए तो 30,000 करोड़ के करीब है। तो ये लोग भी इतना आसानी से नहीं मानेंगे। पिछली बार भी इन पे बैन का आरोप लगा था, तो इन्होंने अपना सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे, तो फिर से ये लोग जो है अपना सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। फाइनल अपडेट का वेट करेंगे हम लोग। बाकी आप लोग जो भी आपका वॉलेट में बैलेंस है तो विड्रॉल जरूर कर लेना। जो भी होगा आगे देखा जाएगा, आगे देखते हैं कि क्या डिसीजन मिलता है। तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, जो भी न्यूज़ अपडेट आएगा सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू।